नमस्कार, बोलो ज़िंदगी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं प्रद्युम्न कुमार इस वक़्त हूँ पटना में। तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा एक विवाह ऐसा भी का आयोजन होता है जहाँ पर 51 जोड़ों का शादी होती है और 51 जोड़ों में बहुत सारे वैसे हैं जो संसाधनहीन हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति मदद करके हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी धूम-धाम से वैसे जोड़ों का विवाह करवा रहे हैं और इस विवाह में ख़ास मेहमान के तौर पे हमारे साथ हैं अपने बिहार पूर्णिया से ऐसे ताल्लुक़ रखते हैं राज सोनी जी, जो उनके साथ रोमियो भी है। सबसे पहले राज सोनी आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रोमियो तुम्हारा भी स्वागत। क्या हुआ? इन्होंने मेरा नाम देर से लिया ना। देर से लिया, लेकिन तेरे देख जो देर से आते हैं उनके लिए तालियां बजती हैं। अच्छा ऐसा है क्या? थैंक यू थैंक यू। ये दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं, बोलो जिंदगी। बोलो जिंदगी जिंदाबाद। उतना नहीं है, बस बोलो जिंदगी। अच्छा अच्छा, बोलो जिंदगी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, तो रोमियो भी खुश है और सोनी जी भी हैं। तो एक बात मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि बहुत तरह के आयोजनों में और परफॉर्मेंस करने आप जाते होंगे, लेकिन इस तरह की जो एक पवित्र आयोजन है, इसमें आने के बाद कैसा फ़ील करते हैं? बहुत एक्साइटमेंट पहले से थी। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज मेरे मम्मी पापा का भी एनिवर्सरी है और वो छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक फ्रेंड एक इवेंट आया, वो छोड़ के आया हूँ। मतलब मैं इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली कई दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। जब मैं नरेश जी से मिला था, जब मैं इनके संस्था से मैं सभी लोगों से मिला था, बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्टिव लोग हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि बिहारी होने के नाते अपना फर्ज निभाऊं। वो तो मैंने इसको समझाया, इतना ज्ञान ये जो दे रहा है, समझ रहे आप। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारे बोलो जिंदगी की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके माता-पिता की इस शादी की सालगिरह के लिए। और आज का जो परफॉर्मेंस है, मैं चाहूँगा कि किस-किस तरह का परफॉर्मेंस वो होने वाला है, ये रेंचो के साथ। ये माफ़ कीजिएगा, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं, सॉरी यार। रोमियो। रोमियो, सॉरी, हाँ। तो रोमियो के साथ। मैं ज़्यादातर आज शादी ब्याह से ही रिलेटेड बातें करने वाला हूँ वहाँ पर। और ज्यादा रेकी मत करना, समझा? सीधा वहाँ अरे बोलेंगे। शादी की बात है तो मैं जानना चाहूँगा, जी। रोमियो की शादी हुई या नहीं? अरे यार, अरे बता ना, अरे यार शर्म आ रही है। क्या हो गया? एक भी नहीं हुई है। अरे एक भी क्या होता है? छोटी सी भी शादी नहीं हुई है। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड तो होगी रोमियो की? अरे गर्लफ्रेंड क्या हो गया? गर्लफ्रेंड है कि नहीं? बहुत सारी लड़कियों के मुझे मैसेज आते हैं, अरे वाह! क्या बात है। लेकिन लेकिन ये कमीना डिलीट कर देता है। ओह! एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इसका ध्यान थोड़ा काम पे रहे। तो जो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, ये तो अच्छा बात तुम्हारे लिए। अच्छा तो है, लेकिन कभी कभी सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है। इसकी वजह से। चलिए, आपकी शादी हो गई? मेरी तुम्हारी नहीं हुई तो मेरी भी नहीं हुई है। अच्छा, अब कर लीजिए, नहीं नहीं, अब क्यों, अब कर लेना चाहिए। क्योंकि हाँ ऐसा ना हो हाँ। ऐसा ना हो, आगे क्या होगा? मेहंदी की रस्म के साथ साथ हाँ। गाल डाई करने का भी रस्म चलाना पड़ेगा। थैंक यू रोमियो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो राज जी, जी। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा क्योंकि आज अगर इस मौके पर ही हमारे दर्शकों के सामने आप आए हैं, तो चूँकि बिहार से आप बिलॉन्ग करते हैं, छोटा-सा शहर माने बहुत बड़े-बड़े शहर हैं। हमारे बिहार में बहुत सारे शहर को छोटे शहर ही कहते हैं। छोटे से शहर से इतनी लंबी दूरी तय किया और सफलता का जो झंडा आपने देश में भी गाड़ा है, लोगों के चर्चे हैं, आपके चर्चे हैं लोगों के बीच में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अचानक से हुई या फिर कोई ड्रीम था कि नहीं मुझे इस तरह से पपेट शो करना है? अच्छा सवाल है ये, बहुत दिनों के बाद किसी ने इस तरह से सवाल पूछा है। सर एक्चुअली जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ साथ मैं घर में कुछ टीवी शोज़ देखा या कुछ देखा, तो मैं अपने दोस्तों के पास ना उसी अंदाज में, मतलब वो लोग, उन लोगों ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर ये बात है। जैसे मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ तो उसमें शक्ति कपूर अगर बोल रहे हैं तो मैं उनको बता रहा था, शक्ति कपूर ने कहा, आओ ललिता, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मेरे दोस्त कहते हैं, पता है तुम जब कहानी सुनाते हो ना, तो जिस कैरेक्टर की आवाज़ होती है ना, उसी के अंदाज में बोलते हो। जैसे मैंने एक बार उनको कहा कि पता है उस फ़िल्म में क्या बोल रहे थे? अजय देवगन बोला तो उस पर जो है अमरीश पुरी साहब आकर कहते हैं, दिल जले, ओए लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। तो ये कहीं न कहीं कहिए कि इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और धीरे-धीरे 1-2 बार स्टेज पर आने का, स्कूल परफ़ॉर्मेंस का मौका मिला, वहाँ पर लोगों ने पसंद किया। और
देखते ही देखते वो मेरे ज़हन में आ गया कि मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है। 2017 में मेरी मुलाकात रोमियो से हुई। मतलब मैंने कुछ यूनिक, कुछ अलग करने का प्रयास किया। बिहार में कोई नहीं कर रहा था ये एक्ट, जिसे वेंट्रोलोक्विस्ट कहते हैं, वेंट्रोलोक्विज़्म कहते हैं। तो मैंने इसके साथ शुरुआत की और वहाँ से मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया ऑन स्टेज। धीरे-धीरे अभी पिछले 4-5 साल से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से आप गर्व के साथ ये कह सकते हैं और आप लोगों के फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार का यह लड़का अपने इस एक्ट में, वेंट्रोलोक्विज़्म में, देश में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ आपके बीच है। ये बिल्कुल कोई शक नहीं है इस पे। और भी आपके जो फॉलोवर्स हैं उसमें देश नहीं दुनिया से जुड़े आपसे लोग ऐसे, क्योंकि टैलेंट है वो आप में, वो बात है, इसलिए लोग जुड़ते हैं। और मैं एक संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजनों के लिए आपका क्या विचार है? जिस तरह से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति लगातार कई वर्षों से कर रही है और इस वर्ष भी कर रही है, छोटा सा मैसेज, संदेश आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं उन लोगों से जो कहते हैं ना कि कलयुग आ गया है, अच्छाई ख़त्म हो चुकी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप आओ, एक बार इस संस्था से जुड़ो, इनसे मिलो, इनके साथ वाले लोगों से मिलकर देखो, आपको लगेगा कि आप फिर से सतयुग में हो। एक ऐसा काम जो मतलब समझिए कि समाज में तो लोगों की मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है, एक अलग पहचान बना रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी हर किसी की मदद करनी चाहिए और इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। चलिए, तो सपोर्ट की बात है तो मैं रोमियो को नहीं छोड़ूंगा। राज सोनी जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त है आपसे कि अगले बार जब इस आयोजन में आप आएँ तो रोमियो के लिए दुल्हन खोजने की जिम्मेवारी हम लोग की रहेगी और रोमियो की भी शादी 51 जोरों में होगी। रोमियो है ना? अरे यार, इस आदमी का नंबर ले लो। हाँ, मैं नंबर दे दे रहा हूँ, पक्का? मेरा भला आदमी लगता है। तो अगला बार रोमियो की शादी भी 51 जोरे में हो जाएगा। रोमियो तैयार है? जी सर, शादी राम घर जोड़े सर, थैंक यू। अरे क्या यार, उनका बात नाम वो है। नहीं है। सर आपका नाम एक बार दोहरा दे, इसको भूल जाता है ये। मेरा नाम प्रीतम है। अच्छा प्रीतम, प्यारे नंबर ला रहे। अरे दे रहे यार। मजा मजा आ गया सर आपसे मिलके। अपने लिए भी ढूंढ लेना। क्या? चलिए, तो बेहतरीन कलाकार हैं और रोमियो जो है एक अहम पार्ट है इनका। तो बातें जब इनसे करेंगे तो खत्म ही नहीं होती है, बहुत मजे आते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज सोनी जी हमारे साथ वक्त देने के लिए और थैंक यू सो मच। रोमियो तुम्हारा भी वेलकम सर, वेलकम।